वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास और यूपी स्पेशल की क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है बिल्कुल लास्ट हम आ चुके हैं यूपी स्पेशल में। और अब हम यूपी स्पेशल में देख रहे हैं प्रमुख जिलों को, ज़िले में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, संस्थान है, पार्क है, रिसर्च सेंटर है, विश्वविद्यालय है। तो ज़िले वाइज हम जो है जानकारी ले रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में जो है हमने लखनऊ और प्रयागराज को देख लिया था। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगरा। तो आगरा ज़िले के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, आगरा में सबसे पहली जो चीज़ है वो है टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये आगरा में है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट भी आगरा में है, ध्यान रखिएगा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं जो हवाई जहाज से नीचे छलांग लगाते हैं, उनका ट्रेनिंग स्कूल आगरा में ही है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र भी आगरा है। उसका रीज़न है पहला ताजमहल है, दूसरा आगरा किला है, फतेहपुर सीकरी है, इस वजह से। चमड़ा निर्यात संवर्धन केंद्र औद्योगिक पार्क भी आगरा में है। केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी आगरा में है। इसके अलावा आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी किया जा रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी जिले आते हैं और मथुरा भी आता है, ठीक है। आगे देखो, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, सबको पता है। खेरिया हवाई अड्डा जो यूपी का है, काफ़ी फेमस है, पेपर में पूछा जा चुका है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। इसके अलावा बहुत ही फेमस है बटेश्वर मेला, ये भी आगरा में ही है। नवरात्रि व गणगौर मेला भी आगरा में लगता है। कैलाश मेला भी आगरा में लगता है और दैनिक समाचार पत्र स्वराज टाइम्स का प्रकाशन भी आगरा से होता है। आगे देखिए, प्रदेश में प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी पार्क आगरा में बनने जा रहा है। मासिक पत्र पत्रिकाएं जैसे छात्र शक्ति, नोक झोंक, प्रतियोगिता दर्पण, साहित्य लोक, साहित्य संदेश, विज्ञान लोक, युवक, ये सारी की सारी पत्र पत्रिकाएं आगरा से प्रकाशित होती हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी महत्वपूर्ण कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में ही है। आगे देखो, कार्यरत फॉरेंसिक लैब लखनऊ के साथ आगरा में भी है, यानी दो ही जगह पर है, आगरा और लखनऊ में। साइबर थाना एक तो हमने देखा था लखनऊ में और दूसरा आपको मिलेगा आगरा में, ठीक है। साइबर क्राइम हेतु साइबर लैब भी आगरा में है। कीमठ ताल, ये कीमठ नहीं है, ये होगा कीठम, ठीक है, ध्यान रखना। कीठम ताल ये भी आगरा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार भी आगरा में है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल भी आगरा में है साथियों। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी आगरा में है। ताज महोत्सव जो है आगरा में ही होता है फरवरी के महीने में। इसके अलावा बहुत ही फेमस सुलह कुल उत्सव, काफ़ी फेमस है, पेपर में कई बार आ चुका है। तो सुलह कुल महोत्सव भी आगरा में होता है हर साल, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। केंद्र द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन शहर आगरा है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, साप्ताहिक पत्र प्रेम प्रचारक का प्रकाशन भी आगरा से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जिला भी देख ही लेते हैं इसी सीरीज में। अगला जो हमारे पास जिला है जिसकी हम बात करेंगे वो है अमेठी। अमेठी में देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो अमेठी जिले में सबसे पहली चीज़ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये अमेठी में है। इसके अलावा इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र भी अमेठी में ही मिलेगा आपको। अमेठी जो है चीनी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अमेठी में डिस्कवरी पार्क भी है। इसके अतिरिक्त AK-47 राइफल निर्माण इकाई भी आपको आगरा में मिलेगी। और अगर हम देखें साथियों तो अमेठी में ही आपको मिलेगा राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी IIIT, ये दूसरे नंबर का है। एक IIIT आपको प्रयागराज में भी मिलता है। अगली चीज जायसी स्मारक, आपने नाम सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पद्मावत, बहुत ही फेमस। इसके अतिरिक्त अमेठी में आपको टीकर माफी आश्रम मिलेगा और अमेठी में आपको CRPF का प्रशिक्षण केंद्र भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं गोरखपुर में क्या क्या है। देखिए गोरखपुर सबसे पहले जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है टेराकोटा उद्योग।
अब टेराकोटा क्या होता है जान लो। टेराकोटा होता है मिट्टी की वस्तु है, मिट्टी के बर्तन है ना, इत्यादि इत्यादि मिट्टी की जो चीजें बनती हैं वो। दूसरा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है ये भी गोरखपुर में ही, ऑब्वियस बात है, इसका नाम है गीडा। और पेपर में देखें ये तो नहीं पूछेगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है, सबको पता है, नाम में ही आ गया। ये पूछ सकता है कब बना, तो ध्यान रखना 1988 में ये बना है। इसके अतिरिक्त जूट उद्योग भी गोरखपुर में है, सहजनवा नामक जगह पर। इसके अलावा गोंड, थारू, नायक, राजी आदि जनजातियां ये सब की सब गोरखपुर में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला भी गोरखपुर में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये भी गोरखपुर में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी गोरखपुर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, करीब करीब हमने पूरा यूपी स्पेशल पढ़ लिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यूपी में सबसे कम बारिश वहीं होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन लोग इसका जवाब दे पाएंगे। आगे देखो, प्रदेश के 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालयों में से एक गोरखपुर में स्थित है। ध्यान रखना 3 में से एक, टोटल 3 है, उनमें से एक गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन 6 फॉरेंसिक लैब्स में से एक गोरखपुर में है। इसके अतिरिक्त राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान, ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान भी गोरखपुर में है, ध्यान रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए राहुल सांस्कृत्यायन की एक प्रमुख कृति कौन सी है जो इन्होंने लिखी है, ठीक है। और एक सवाल का जवाब और मैं आप लोगों से चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए राहुल सांस्कृत्यायन का असली नाम क्या है। आगे देखो, यूरिया उर्वरक कारखाना जो FCI उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पुनः शुरू करने की घोषणा की है, ये भी गोरखपुर में है। सहगौरा नामक जगह भी संभवतः जगह ही होगी, ये भी गोरखपुर में है। चौरी चौरा तो बहुत ही फेमस है, चौरी चौरा है ना, बहुत ही फेमस है साहब, इतिहास से जुड़ी हुई घटना है चौरी चौरा। इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त गोरखपुर फुटवियर उद्योग यानी जूता चप्पल के लिए भी फेमस है। स्पिरिट और शराब का उद्योग भी गोरखपुर में होता है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय यानी NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी आपको गोरखपुर में ही मिलेगा। आगे देखिए, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ठीक है। मासिक पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण मासिक पत्रिकाएं हैं जो गोरखपुर से निकलती हैं। पहली है आरोग्य और दूसरी है कल्याण, बहुत ही फेमस है कल्याण। गीता प्रेस गोरखपुर इसका प्रकाशन करती है। तो पेपर में ये भी पूछ लेता है कि गीता प्रेस किधर है, तो आप लोग आंसर करना गोरखपुर। इसके अतिरिक्त पेपर में पूछा जा चुका है कि बताइए गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है, ध्यान रखना। अब न्यू गोरखपुर आवासीय योजना कहाँ होगी, तो यार सबको पता है गोरखपुर में ही होगी। अप्रैल पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है, गोरखपुर में हो रही है, ध्यान रखना। गोरखपुर में टेक्सटाइल पार्क भी है। इसके अलावा सरयू महोत्सव भी गोरखपुर में होता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए सरयू महोत्सव कहाँ होता है, और ऑप्शन में दे देगा अयोध्या। तो ज़्यादातर लोग इसी को ठोके आएंगे, उनको लगेगा कि सरयू महोत्सव है तो अयोध्या में ही होगा, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। सरयू महोत्सव कहाँ होता है, गोरखपुर में होता है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में बहुत ही फेमस खिचड़ी मेला का भी आयोजन होता है। और देखिए, गोरखनाथ मंदिर जो है बहुत ही फेमस है, गोरखपुर का नाम यहीं से पड़ा है। और नाथ संप्रदाय का ये सिद्धिपीठ है, ध्यान रखना, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर में है ही, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। गीता वाटिका भी गोरखपुर में है। और लास्ट रामगढ़ का ताल कहाँ पर है, ये भी गोरखपुर में है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें गाजियाबाद की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ छोटा सा ही है। देखिए गाजियाबाद जिले की बात कर लेते हैं। तो गाजियाबाद में क्या क्या मिलेगा आपको, पहला मिलेगा जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला गाजियाबाद ही है। ट्रॉनिका सिटी एक तो कानपुर में है, एक गाजियाबाद में भी है, ध्यान रखना। हज हाउस गाजियाबाद में है, एक हमने देखा था, एक हज हाउस लखनऊ में भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। इसके अलावा ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गोरखपुर की, मतलब गौतम बुद्ध नगर की यानी नोएडा की सीमा पर है, ध्यान रखना। गाजियाबाद में ही आपको मिलेगा क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कपड़ा अनुसंधान संस्थान। और देखिए गाजियाबाद मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। गाजियाबाद किस मंडल में है, मेरठ मंडल में है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी गाजियाबाद है, काफ़ी ज़्यादा है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी गाजियाबाद है। गाजियाबाद में ही आपको मिलेगा हिंडन हवाई अड्डा, क्योंकि ये हिंडन नदी के किनारे है, ध्यान रखना। गाजियाबाद का उपनाम क्या है, उद्योग नगरी। और गाजियाबाद से ही एक पत्रिका जिसका नाम है फ्रलैंकर, ये आपकी प्रकाशित होती है, ध्यान रखना। आगे देखिए,
इसके अलावा गाजियाबाद से ही धरती माँ और शक्ति माँ जैसी मासिक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। और लास्ट पॉइंट देखेंगे, गाजियाबाद औद्योगिक केंद्र एवं संस्थान पार्क भी गाजियाबाद में मौजूद है। तो आज हमने 2 जिलों की बात करी, गोरखपुर और गाजियाबाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।